नमस्कार। सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन इस श्रृंखला के 18वें सत्र में 18D में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, पुणे का सीनियर हृदय रोग तज्ञ, हार्ट क्लिनिक, मुकुंद नगर, अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर, टिळक रोड, रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन के पास, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल और सह्याद्री हॉस्पिटल में मैं पेशेंट्स की जांच करता हूं, रुग्णों की जांच करता हूं। मुझे डीएम कार्डियोलॉजी के इम्तिहान में, एग्जामिनेशन में पहला बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्वर्ण पदक मिला था और मैं गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी इस पद से मुझे इस ये पद मुझे महाराष्ट्र शासन की तरफ से मिला है। उच्च रक्तचाप के बारे में बात करते समय हम लोगों को पहले ही पता है, मगर फिर उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि दुनिया भर में उच्च रक्तचाप का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। और ये इंडिया में देखो, भारत में 2000 साल को जो था, मिलियंस में इधर फिगर दिया है, करीबन 100 मिलियन था। वो 2025 में 150 मिलियन रुग्ण उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। इसकी तरफ ध्यान देना इसीलिए बहुत ही जरूरी है। आज हम देखेंगे उच्च रक्तचाप के कौन कौन से प्रकार है। इस बच्चे को आप देखेंगे तो बहुत ही सुहाना सुहाने पिक्चर है, चार। मगर इस ये फोटो जो है चार, इनमें वो बच्चे के चार टाइम के अलग अलग मूड दिखाई दे रहे हैं। कभी हंस रहा है, कभी आंखें बंद है। ऐसे चार मूड्स यहाँ दिखाई दिए हैं। ये जैसे ये बच्चे के चार मूड्स है, वैसे ही उच्च रक्तचाप के चार प्रकार है। पहला तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे, यानी सामान्य रक्तचाप। मैं कहूंगा जो रक्तचाप के चार प्रकार है, पहला प्रकार देख लिया, सामान्य रक्तचाप। दूसरा प्रकार जो है कि दीर्घकालीन उच्च रक्तचाप, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, यानी कि कभी भी अगर इनका ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो ज्यादा ही निकलता है, बढ़ा हुआ ही निकलता है। इसको सस्टेन्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। मगर इसके अलावा दो और ऐसे उसके प्रकार है जो जिसके बारे में जानना अपनी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला तो व्हाइट कोट उच्च रक्तचाप, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। और दूसरा नकाब पहना हुआ उच्च रक्तचाप चाप जिसे कह सकते हैं, यानी मास्ड हाइपरटेंशन। ये दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं। ये क्यों खुश दिख रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि इनका रक्तचाप सामान्य है, नॉर्मल है, 130 ऊपर का और नीचे का 80, इससे नीचे है, इसलिए बहुत ही खुश है। 120/80 हुआ और उसके नीचे तो बहुत ही अच्छा। ये दोनों जरा चिंता में लग रहे हैं। और ये क्यों चिंता में है, मैं आपको बताता हूं। ये चिंता में इसलिए है क्योंकि इनका रक्तचाप बढ़ा हुआ है, 130/80 के ऊपर है, इसलिए ये चिंता में है। अब ये दोनों जो प्रकार है उच्च रक्तचाप के, दीर्घकालीन उच्च रक्तचाप और सामान्य रक्तचाप जिसे कहते हैं, इनका निदान आसान है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब रक्तचाप चेक करो, तो डॉक्टर जब चेक करता है रक्तचाप, तो नॉर्मल निकला तो वो नॉर्मल सेक्शन में आ गया, हाई निकला तो हाई सेक्शन में आ गया। मगर मैंने पहले ही कहा है कि इसके बजाय दो और जो प्रकार है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और नकाब पहना हुआ मास्ड हाइपरटेंशन, इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। व्हाइट कोट उच्च रक्तचाप यानी व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाती है तब वहां के वातावरण
या डर की वजह से उनके मन में चिंता और ताण, जिसे इंग्लिश में एंजाइटी एंड स्ट्रेस कहते हैं, वो चिंता और ताण निर्माण होता है। इस डर की वजह से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, ये पैदा होते हैं, जिसकी वजह से रक्तचाप बढ़ता है। ऐसे रुग्ण का रक्तचाप घर पर पूर्णपणे सामान्य नॉर्मल रहता है। सोचिए किसी आदमी ने डॉक्टर के पास गया, बीपी ज्यादा निकला, घर पे आया, और घर पे किसी किसी को रक्तचाप कैसा मापना ये पता है, उसने घर पे बीपी एपरेटस जो है उससे रक्तचाप चेक किया और वो नॉर्मल आ गया, सामान्य आ गया। तो इस परिस्थिति को व्हाइट कोट उच्च रक्तचाप या व्हाइट कोट हाइपरटेंशन ऐसा कहते हैं। आप देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो प्रकार है ब्लड प्रेशर का, मास्क हाइपरटेंशन। इसे हम नकाब पहना हुआ उच्च रक्तचाप कह सकते हैं। देखते हैं ये मास्क हाइपरटेंशन क्या चीज है। मास्क हाइपरटेंशन, छिपा हुआ उच्च रक्तचाप, वह स्थिति है जिसमें डॉक्टर के क्लिनिक या अस्पताल में ब्लड प्रेशर सामान्य होता है, लेकिन घर पे, काम पर, या अन्य जगहों पर मापने पर यह बढ़ा हुआ आता है 130/80 से ऊपर। रुग्ण का रक्तचाप डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल में सामान्य यानी 130/80 से कम रहना, लेकिन क्लिनिक के बाहर, घर या काम की जगह पर बढ़ा हुआ रहता है, इसी को मास्क हाइपरटेंशन कहते हैं। हिंदी में इसे छिपा हुआ उच्च रक्तचाप भी कह सकते हैं। ऐसा कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, मगर हम कह सकते हैं छिपा हुआ उच्च रक्तचाप, क्योंकि वो छिपा हुआ रहता है, बाद में बढ़ता है, डॉक्टर क्लिनिक में नहीं दिखाई देता, क्योंकि यह नियमित वैद्यकीय जांच के समय सामान्य यानी 130/80 से कम रहता है। अब ये चित्र में देखते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और मास्ड हाइपरटेंशन में क्या फर्क है। यह आदमी डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर का चेहरा भी आप देख सकते हैं कि इस पे चिंता दिख रही है, क्योंकि ये इस आदमी का ब्लड प्रेशर एकदम ज्यादा आ गया है, 175, और नीचे का 110, ऊपर का 175, नीचे का 110, यानी कि 130/80 से बहुत ही ज्यादा है। ये सीवियर हाइपरटेंशन आ गया है। और ये आदमी भी देखो एकदम अलार्म्ड है, यानी कि एकदम डरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एकदम ऊपर ऊपर चढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जब उसको समझता है तो एकदम चिंता में पड़ जाता है। इसके दूसरी तरफ देखते हैं मास्क हाइपरटेंशन में क्या है। ये देखो, ये डॉक्टर दिखाया है। ये डॉक्टर के यहाँ जब मरीज जाता है, रुग्ण जाता है और उसका बीपी चेक करते हैं, यही करता है ये डॉक्टर, तो डॉक्टर भी स्माइलिंग है, वो पेशेंट भी स्माइलिंग रहेगा जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है डॉक्टर की तरफ। मगर जब वो मरीज घर जाता है, और घर पे कोई आदमी या औरत हो, चलो घर पे भी देखते हैं आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ऐसा कोई चिल्लाता है उस पर, देखो समझो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और वो बढ़ा हुआ आता है। तो ये जो दुविधा है, डॉक्टर के यहाँ नॉर्मल और घर पे बढ़ा हुआ, घर पे अगर नॉर्मल है तो दूसरी किसी जगह पे बढ़ा हुआ आ सकता है, आउटसाइड द डॉक्टर्स क्लिनिक। इसे मास्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। और एक चित्र में देखते हैं कि व्हाइट कोट विरुद्ध नकाब पहना हुआ उच्च रक्तचाप, क्या अलग अलग चीजें हैं, कैसे अलग अलग है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन या उच्च उच्च रक्तचाप में क्लिनिक में जाने के बाद रक्तचाप का बढ़ना, ये देखो इधर दिखाया है 165/92, ये बढ़ गया है रक्तचाप डॉक्टर के क्लिनिक में। क्लिनिक में जाने के बाद रक्तचाप का बढ़ना, और घर पर अगर चेक किया, या ऐसी उसकी एकदम अच्छी बेटी हो जो मेडिकल स्टूडेंट है, समझो उसने रक्तचाप चेक किया और बोला, डैडी
ये रक्तचाप आपका तो नॉर्मल है, सामान्य है। वो आप तो बोल रहे हैं डॉक्टर के इधर बढ़ा हुआ था। तो इस तरह से ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस होता है। इसके विरुद्ध देखते हैं नकाब पहना हुआ उच्च रक्तचाप क्या चीज है। क्लिनिक में जाने के बाद सामान्य रक्तचाप होना, यानी कि 120 80 दिखाया है इधर, एकदम सामान्य है, नॉर्मल है। डॉक्टर आप बोलता है कि कुछ चिंता मत करो, ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर घर पर रक्तचाप बढ़ना या घर पर सामान्य भी हो तो काम की जगह पे बढ़ सकता है, किसी और जगह पे बढ़ सकता है। मे भी ऐसा भी हो सकता है तान तनाव ज्यादा हो तो वो रक्तचाप उस जगह बढ़ सकता है। यानी कि ये दोनों ही आदमियों का ब्लड प्रेशर हर टाइम नॉर्मल नहीं रहता। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में घर में नॉर्मल रहता है, और ये नकाब पहना हुआ मास्ट हाइपरटेंशन डॉक्टर जब चेक करता है तब नॉर्मल रहता है। और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन डॉक्टर के क्लिनिक में बढ़ता है ब्लड प्रेशर, और मास्ट हाइपरटेंशन में घर पे या किसी और जगह बढ़ता है। ये दो अलग अलग जो किस्म है ब्लड प्रेशर के, ये कितने मरीजों में दिखाई देते हैं अभी देखते हैं। 52 to 55% में नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल रक्तचाप होता है। 15 to 20% में सस्टेन्ड हाइपरटेंशन है, कहीं भी चेक करो वो बढ़ा हुआ ही आता है। 18 to 22%, 18 से 22% तक व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। और मास्ट हाइपरटेंशन जो है वो 8 से 11% होता है। ये जो मैंने फिगर्स आपको दिए हैं, ये एक पर्टिकुलर स्टडी में से है। अलग अलग स्टडीज में अलग अलग फिगर आते हैं, मगर इससे ये साबित होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत से बहुत बार व्हाइट कोट या मास्ट हाइपरटेंशन हो सकता है। और मैंने पहले भी बोला था कि सामान्य रक्तचाप अगर है या दीर्घकालीन उच्च रक्तचाप अगर है तो उसका निदान काफी आसान है। डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके आप चेक करो, घर पे चेक करो। जिसका बढ़ा हुआ है उसको दीर्घकालीन उच्च रक्तचाप बोलते हैं, जिसका नॉर्मल रहते दोनों जगह नॉर्मल है तो उसको सामान्य रक्तचाप कहते हैं। मगर ये जो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और नकाब पहना हुआ उत्तर उच्च रक्तचाप है, नकाब पहना हुआ उच्च उच्च रक्तचाप और व्हाइट कोट उच्च रक्तचाप, इसका निदान कैसे करेंगे? कैसे पता लगेगा कि डॉक्टर के क्लिनिक में नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल ही नहीं है, एक इतर जगह पे बढ़ा हुआ हो सकता है। या डॉक्टर के क्लिनिक पे अगर बढ़ा हुआ है तो ऐसे ये कैसे पता करेंगे कि दूसरी जगह ये नॉर्मल हो सकता है? इसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जांच है अपने पास। उसके बारे में मैं अगली सेशन में जरूर बात करूंगा। मेरा अगला सेशन भी आप जरूर अटेंड कीजिए। आपको मालूम है कि मैं पहले इंग्लिश में, बाद में मराठी में और हिंदी में बोलता हूँ कोई भी सब्जेक्ट पर। सो ये सब सेशन अटेंड के लिए करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे प्रोत्साहन दीजिए थम्स अप पे क्लिक करके। आपके मित्रजनों को, परिवारजनों को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, जिसकी वजह से ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। फिर से आपको धन्यवाद। अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।